नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयरन प्राइज स्टूडेंट इंडिया में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे टीएमटी सीरीज से संबंधित जानकारी की, अर्थात टीएमटी सीरीज की जानकारी, इसके फुल फॉर्म क्या होती है टीएमटी की, और इसके एफए कितने होते हैं, और ये जंग संचरण प्रतिरोधी होता है, और ये किससे बचाता है, किसको रोकता है, और ये दुनिया भर में क्या क्या पसंदीदा हो कहाँ पसंदीदा हो रहा है, वही कैसे बनाया जाता है, इत्यादि प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। जी हाँ दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। टीएमटी सीरीज का फुल फॉर्म है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। इसका मतलब है थर्मो यांत्रिक रूप से इलाज किया है। जी हाँ दोस्तों, टीएमटी सीरीज का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं, थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड। इसका मतलब होता है कि थर्मो अर्थात गर्म करके स्टील को इसको पका के और इसको टीएमटी सीरीज अर्थात गोलाकार और लंबाई में इसको बनाकर थर्मो यांत्रिक यंत्र द्वारा अर्थात इसको थर्मो यांत्रिक यंत्र के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि एक गर्म करने का एक यंत्र होता है, उसमें शेप दे देते हैं इस सरिया को, तो इससे थर्मो यांत्रिक रूप से इलाज किया जाता है। वहीं अपने टीएमटी सरिया आरसीसी कंस्ट्रक्ट के लिए बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आरसीसी आप जानते हैं, आरसीसी का मतलब क्या होता है कि हम जब छत कराते हैं ना, तो उस पर क्या होता है कि आरसीसी को बोलते हैं। आरसीसी मतलब उसको छत कराने को जो फुल शेप होता है। जैसे कि हम पहले छत करवाते हैं तो कारीगर क्या करते हैं कि पहले अपने टीएमटी सरिया को बिछाते हैं, उसके ऊपर से उस माल मसाले गिट्टी सीमेंट को डालते हैं। तो उसी प्रकार से उसमें आरसीसी को बोला जाता है, उस शेप को आरसीसी बोला जाता है। उस जो प्रतिक्रिया है या स्थिति है, उस स्थिति को आरसीसी बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो टीएमटी सीरीज के कई एफई होते हैं, यानी कि एफई मतलब ग्रेड होते हैं। एफई इसका माप है और इस ग्रेड इसको बोलते हैं। तो टीएमटी सीरीज के कई ग्रेड आते हैं, जैसे कि 415 और 415 से स्टार्ट है एफई और 600 तक है। तो लगभग इसका 415 आता है एफई, एक तो एक एफई 500 आता है और एक ही एफई 550 आता है और एक एफई 600 आता है। तो एफई 415 थोड़ा हल्का होता है, उससे बढ़िया 500 वाला होता है, फिर उससे भी बढ़िया 550, फिर उससे भी अच्छा और बेस्ट 600 एफई वाला होता है। यदि आप टीएमटी सीरीज जब भी मार्केट में खरीदने जाते हैं तो एफई उसकी 500 से अधिक ही देखकर खरीदिए, क्योंकि एफई 500 से कम खरीदेंगे तो आपका टीएमटी सीरीज या मकान की मजबूती थोड़ी बहुत कम दिखाई देगी आपको। आगे आपको समस्या आ सकती है, उसमें लचीलापन ज़्यादा हो सकता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। टीएमटी सीरीज जंग और संक्षारण प्रतिरोधी होता है। टीएमटी जंग और संक्षारण प्रतिरोधी होता है। प्रतिरोधी का तात्पर्य समझते हो? जी हाँ दोस्तों, प्रतिरोधी का मतलब होता है कि जब भी कोई मान लीजिए भूकंप आता है, जैसे जंग लगता है, और वहीं अपने आग का ऑप्शन होता है, तो आग प्रतिरोधी, जंग प्रतिरोधी, और वहीं अपने बात करें तो जैसे कि भूकंप प्रतिरोधी, अर्थात ये भूकंप से बचाता है, आग से बचाता है, और गर्मी से भी बचाता है, और वहीं जंग से भी बचने वाला सरिया है। अर्थात इसकी जंग भी बहुत कम और लगता भी नहीं है दोस्तों, देखा जाए तो, है ना। तो हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने ये तो जान लिया कि टीएमटी सीरीज जंग और संक्षारण में प्रतिरोधी होता है। वहीं हम बात करते हैं आगे, टीएमटी सीरीज आग और गर्मी को रोकता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बोल दिया था पहले आपसे कि ये आग प्रतिरोधी होता है और गर्मी प्रतिरोधी होता है, अर्थात गर्मी से भी बचाता है और आग से भी बचाता है। वही हम आगे बात करें तो टीएमटी सीरीज निर्माण परियोजना में कंक्रीट और संरचनाओं को मजबूती समर्थन देता है। जी हाँ दोस्तों, वही बात करें दोस्तों, आपने तो इस समझा होगा कि कंक्रीट संरचना अर्थात कारीगर जो होते हैं वो टीएमटी सीरीज के माध्यम से किसी भी प्रकार की किसी डिज़ाइन को वह टीएमटी सीरीज के माध्यम से आकार दे देते हैं, यानी कि डिज़ाइन दे देते हैं कि हम देखते हैं कि यार ये कैसे घूम खा के कैसे मकान बनाया होगा, कैसे कलाकारों ने बनाया होगा। तो दोस्तों इसका मतलब है कि टीएमटी सीरीज के माध्यम से इतना अच्छा आज समय में डिज़ाइन दिया जा रहा है मकानों में,
पहले के ज़माने में क्या होता था, जब पुराने किले होते थे वो जहाँ पे हम कहीं भी ऐतिहासिक दृश्य स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि पहले के ज़माने में कितने बड़े बड़े पत्थर होते थे, पत्थरों से बनाए जाते थे, कैसे से दे जाता था। तो पहले का सिस्टम अलग था, है ना। तो पहले के समय में जो कारीगरी थी वो भी बहुत अच्छी और सुंदर आकृतिक थी, क्योंकि पहले एक तरह करते हुए देखा होगा, जब आप पुराने किलों पे जाते हो तो वहाँ पर मूर्तियों को अलग ही प्रकार का आकार दिया होता है। तो दोस्तों हम ज़्यादा बात तो आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों TMT सरिया दुनिया भर में निर्माण परियोजनाओं के लिए पसंदीदा विकल्प है। TMT सरिया को दुनिया में ही पसंद किया जाता है, TMT सरिया का दुनिया में ही यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो TMT सरिया को उच्च उपज शक्ति के लिए थर्मोमैकेनिकल रूप से उत्पादित किया जाता है। थर्मोमैकेनिकल यानी कि थर्मो यांत्रिक के नाम से एक यंत्र रहता है, उसके माध्यम से उसको बनाया जाता है और वहीं अपने TMT सरिया को स्टील और उस तापमान पर गर्म करके और फिर तेजी से ठंडा करके तैयार किया जाता है। आप जानते हैं कि पहले तो हम जब भी कोई लोहा या जैसे मान लीजिए कोई पा जाते हो आप लोहा कुछ पिजवाने के लिए, तो पहले गर्म करता है, फिर उसको अच्छी तरह से अच्छी पीट के अच्छा कर देता है। तो इससे तात्पर्य समझ लीजिए कि TMT सरिया स्टील को भी अपन गर्म किया जाता है उस तापमान के साथ, और उसको गर्म करके फिर अच्छा से दे के उसको ठंडा करते हैं, है ना। तो वही अपने TMT सरिया भूकंप प्रतिरोधी नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भूकंप प्रतिरोधी नहीं होते, अर्थात भूकंप प्रतिरोधी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये भूकंप से बचाते हैं, है ना। और कहीं देखा है तो कभी भूकंप के बस में ये भी नहीं होते, कहीं कभी देखा होगा आपने बिल्डिंगें नीचे गिर जाती हैं भूकंप आने के बाद, तो भूकंप के आगे TMT सरिया भी फेल हो जाता है ना। तो दोस्तों हमने आज इसी प्रकार की आपको जानकारी दी और आगे भी आपको TMT सरिया से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। तो इसी प्रकार से यदि आप रोजाना TMT सरिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या भाव जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, जिससे क्या है दोस्तों आपके पास हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी TMT सरिया से संबंधित या भाव आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से हम आपके साथ TMT सरिया के भाव शेयर करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।